आप सभी को टीम आईएएस प्लेटफॉर्म पे नमस्कार। उम्मीद करते हैं कि 70th बीपीएससी मुख्य परीक्षा की तैयारी आपकी शानदार चल रही होगी। ऐसे राइटिंग बहुत ही क्रूशियल है आपके मेंस में अच्छे परफॉर्मेंस के लिए। ऐसे में 300 मार्क्स हैं। आप लोगों में से बहुत सारे डियर स्टूडेंट्स यूपीएससी का मेंस लिखे होंगे। 2023 में आपने लिखा होगा, 2024 में भी आपने लिखा होगा और इंटरव्यू भी आपने दिया। साथ ही साथ आपने बीपीएससी के 68 मेंस में ऐसे लिखा होगा और 69 के मेंस में भी ऐसे लिखा होगा। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पिक्चर उभर कर सामने आता है आप लोगों में से बहुत सारे डियर कैंडिडेट के मार्क्स में। यूपीएससी में आप बहुत शानदार स्कोर कर रहे हैं, आपके ऐसे में बहुत आउटस्टैंडिंग मार्क्स हैं। आप लोगों में से जो भी ओल्ड राजेंद्र नगर में रहते होंगे, रह रहे होंगे और मुखर्जी नगर में रह रहे होंगे, जो लक्ष्मी नगर है दिल्ली का जो एरिया है वहां रह रहे होंगे, आपका जो पेयर ग्रुप होगा, जो आपकी सर्किल होगी, उसमें एक से एक आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने कि यूपीएससी का मेंस लिखा होगा 2023 और 2024 में, और उनके ऐसे में मार्क्स अच्छे नहीं आए होंगे। यह वो कैंडिडेट्स होते हैं आपके पेयर ग्रुप में ही जो कि उनका बैकग्राउंड बहुत ही शानदार होता है। वह दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोडक्ट होते हैं, वन ऑफ द टॉपर्स, जेएनयू के प्रोडक्ट्स होते हैं, वन ऑफ द टॉपर्स, आईआईटियंस होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, या ऑलरेडी किसी गवर्नमेंट सर्विस में ऑलरेडी वह उनका सिलेक्शन हो रखा होता है और वह यूपीएससी का मेंस लिखते हैं, तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल ऑब्वियसली बहुत ही शानदार होता है। लेकिन जब मार्कशीट आता है तो उनके मार्क्स जो है ऐसे में आउट ऑफ 250 मार्क्स वह 110, 115, 105 पर रह जाते हैं। तो दूसरी तरफ आपके मार्क्स ऐसे में 135, 140 रहते हैं। यह कहानी सिर्फ एक ही एग्जाम का नहीं है। यूपीएससी आपने बैक टू बैक 2 मेंस लिखा, आपका इंटरव्यू कॉल आया और बैक टू बैक जो 2 मेंस आपने लिखा, ऐसे में आपके 135 से 140 मार्क्स आ रहे हैं आउट ऑफ 250। ऑब्वियस सी बात है कि आपकी मारक क्षमता बहुत ही बेहतरीन है कंपेयर टू मेनी आईआईटियंस, डॉक्टर्स और ऑलरेडी पोस्टेड सिविल सर्वेंट्स। आप में कुछ बात है जो ऐसे में आपके 135 से 140 मार्क्स आ रहे हैं यूपीएससी में, जो कि बहुत शानदार मार्क्स कहा जाता है। आप बारीकी को समझ गए हैं, आप जानते हैं यूपीएससी की क्या रिक्वायरमेंट है, इसीलिए यूपीएससी के ऐसे में आपके बार बार 135 से 140 मार्क्स आ रहे हैं। एप्रिसिएशन फॉर दैट एक्सेलेंट मार्क्स। लेकिन पिक्चर तुरंत बदलता है जब आप बीपीएससी के ऐसे को लिखते हो। बीपीएससी के ऐसे में आपके नंबर आउट ऑफ 300 140 पर रुक रहा है, 150 पर रुक रहा है, 155 पर रुक रहा है। और उसी जगह जो है इनॉर्मस डाउट और कंफ्यूजन आपके माइंड में होने लगता है कि एक तरफ तो यूपीएससी जो अल्टीमेट प्लेटफॉर्म है आपके नॉलेज को टेस्ट करने का, आपके स्मार्टनेस को टेस्ट करने का, तो वहां पर तो आपने प्रूव कर दिया कि आप शानदार परफॉर्म कर रहे हैं, 140 मार्क्स, 130 मार्क्स आउट ऑफ 250। जबकि उससे कमतर है बीपीएससी या स्टेट पीसीएस का एग्जाम और वहां पे आपके नंबर बहुत कम हो रहे हैं। एक तरफ तो जहां पर ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो 180, 190, 200, 210 मार्क्स ला रहे हैं बीपीएससी के ऐसे में, और डिस्पाइट द फैक्ट दैट यू आर सच अ रिमार्केबल स्टूडेंट with tremendous writing skills, your marks are confined within the zone of 150 to 155, 160. Now that is known as gross injustice on part of your talent, क्योंकि आप में क्षमता होती है कि आप 200 के जोन को हिट करें। ऐसे में प्रॉब्लम कहां पर आ रहा है, इसको आप हंट करने का प्रयास कर रहे होंगे, लेकिन वह हंट डाउन हो नहीं पा रहा है और दिमागी खराब हो जाता है जब यह जानने को मिलता है कि यूपीएससी में 140 मार्क्स आप लगातार क्लॉक कर रहे हैं, लेकिन बीपीएससी में 150 मार्क्स, 140 मार्क्स, डिस्पाइट द फैक्ट कि आप शानदार स्टूडेंट हैं। दिमागी खराब, समझ में नहीं आया कि कहां पे फॉल्ट लाइंस है और कहां पर काम करें। इस वीडियो में आप बने रहेंगे, इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि हम लोग इस पर्टिकुलर फॉल्ट लाइन के बारे में बात करेंगे जहां यूपीएससी में आपके मार्क्स 140 के रेंज में हैं और बीपीएससी में आपके मार्क्स 140, 145
आउट ऑफ 300 मार्क्स रह जाते हैं, जबकि यूपीएससी में 250 मार्क्स में आपके 140 मार्क्स आ रहे हैं। इस वीडियो को देखकर आपको काफी लाभ होगा और ऐसे में जो एक्स्ट्रा पंच की आवश्यकता होती है जो कि आपके मार्क्स को मोमेंटम दे, हम लोग उस पर्टिकुलर एस्पेक्ट के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। वीडियो के मेन कंटेंट को शुरू करने से पहले वन जेंटल रिमाइंडर, अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, अपने दोस्तों के बीच में हमारे वीडियोस को अवश्य शेयर करें। So let's start with the main content of the video. As I said in the opening remarks, that is ऐसे के मार्क्स बहुत क्रूशियल हैं आपके इंटरव्यू कॉल के लिए। अगर आपको इंटरव्यू कॉल लेनी है तो ऐसे में आपके अच्छे नंबर होने चाहिए, चाहे वह यूपीएससी हो या बीपीएससी हो। बट जो शॉकिंग पार्ट होता है, आप लोगों में से बहुत सारे डियर स्टूडेंट्स कि आप यूपीएससी में तो एक्सेलेंट मार्क्स ला रहे हो, एक्सेलेंट परफॉर्मेंस है, यू हैव हिट द ग्रूव, यू हैव हिट द बुल्सआई, यू नो यूपीएससी को क्या चाहिए और बार बार आपके अच्छे नंबर आ रहे हैं। लेकिन बीपीएससी का फ्रंटियर अभी तक आपने कंकर नहीं किया है। बीपीएससी का फ्रंटियर जैसे ही आता है, यू हिट द डस्ट, यू बाइट द डस्ट और आपके मार्क्स नहीं आ रहे हैं, पुअर परफॉर्मेंस हो रहा है, यह पता नहीं चल रहा है, यू आर नॉट एबल टू फिगर आउट एज टू वेयर द फॉल्ट लाइंस लाई। नो, उसके लिए जरूरी है कि हम लोग पहले कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं कि यूपीएससी को क्या चाहिए और बीपीएससी को भी क्या चाहिए। ऐसे राइटिंग जो है सिमिलैरिटी की बात करते हैं, पिक्चर क्लियर होगा। पहला कि कोई भी ऐसे हो, अगर आप उसको आंसर राइटिंग के कॉन्टेक्स्ट में लेते हैं तो तीन जो गोल्डन रूल है वह आपको यूपीएससी के ऐसे और बीपीएससी के ऐसे दोनों में वह इंप्लीमेंटेबल है। फर्स्ट इज द डायरेक्शन, यानी कि जो ऐसे की मांग है उस हिसाब से आप लिखो। आप नॉलेज का डिस्प्ले ना करके जो क्वेश्चन की मांग है, जो कि इवैल्यूएटर आपके आंसर में देखना चाहता है, वह डायरेक्शन आपका करेक्ट होना चाहिए, पहली चीज। दूसरा, कंटेंट जो है अपडेटेड हो, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, उसमें डेटा फैक्ट्स एनालिसिस आपके अपने व्यूज अच्छे होने चाहिए और प्रेजेंटेशन आपका अच्छा होना चाहिए, जिसमें कि से फॉर एग्जांपल आपकी हैंडराइटिंग वह लेजेबल होनी चाहिए और साथ पैराग्राफ को अच्छे से आप अरेंज करेंगे, पेपर देखने में अच्छा लगना चाहिए। उसके अलावा ऐसे में ओरिजिनल थिंकिंग की बहुत आवश्यकता है। कट और पेस्ट वाली राइटिंग अगर आप यूपीएससी में या बीपीएससी में करने का प्रयास करते हैं, नंबर आपके कम होंगे। आप लोगों में से बहुत सारे डियर कैंडिडेट्स जो बार बार अच्छे नंबर ला रहे हैं, ऐसे में आप इस बात को भली भांति समझ गए होंगे। ओरिजिनल थिंकिंग होनी चाहिए। बुकिश लैंग्वेज में अगर आप लिखेंगे तो ना आपको यूपीएससी में ऐसे में नंबर आएंगे, ना बीपीएससी में नंबर आने वाले हैं। बहुत बार बहुत सारे स्टूडेंट्स को आपने सुना होगा कि वह पर्टिकुलर बुक का कंटेंट था या नोट्स का कंटेंट था, हूबहू उसी तरीके से मैंने एग्जाम में उतार दिया। जब तक आप ओरिजिनलिटी नहीं लाएंगे अपने लैंग्वेज में, आपको नंबर नहीं आएंगे, चाहे वह यूपीएससी का ऐसे हो या बीपीएससी का। राइट इन योर ओन लैंग्वेज एंड देयरिन लाइज द पावर ऑफ वोकैबुलरी, जो कि बहुत ही क्रूशियल होता है। क्रिटिकल थिंकिंग आप में होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि कब, कितना, क्यों, कैसे आलोचना करनी है संवैधानिक दायरे में रहकर। आपको यह भी पता होना चाहिए कि कब, कितना, क्यों और कब एप्रिसिएशन करना है। कहने का मतलब है कि प्रैक्टिकल थिंकिंग आप में होनी चाहिए। आइडियलिस्टिक राइटिंग अगर आप करेंगे, चाहे वह यूपीएससी हो या बीपीएससी हो, ऐसे में नंबर आपके कम आएंगे। एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, चूंकि आप मेंस में जब लिखते हैं तो आप जब ऑनरेबल पेपर चेकर से कम्युनिकेट करते हैं तो पावर ऑफ वर्ड्स का डिस्प्ले होता है। हिंदी में आप लिखिए या अंग्रेजी में लिखिए, वर्ड का जो पावर होता है, वोकैबुलरी का जो पावर होता है, वह आपका डिसेंट होना चाहिए। बहुत आउटस्टैंडिंग नहीं भी है, लेकिन अगर आप अपनी बातों को सरल भाषा में समझा सकते हैं, उसे कम्युनिकेशन स्किल्स कहते हैं। और अगर यह आपका डिसेंट है तो आपको नंबर अच्छे आएंगे यूपीएससी बीपीएससी दोनों में। यह सिमिलैरिटी है ऐसी राइटिंग के कुछ इंपॉर्टेंट डायमेंशंस के। लेकिन पेज जो फंस रहा है, जिस इश्यू में दिमागी खराब हो जाता है, समझ नहीं आ रहा है, वह है कि कुछ अंतर है यूपीएससी और बीपीएससी के ऐसे राइटिंग में। हम लोग उसके बारे में बात करते हैं। डिफरेंस
is very crucial to understand. Now, please understand one thing कि जो यूपीएससी के आंसर्स को चेक करते हैं, यूपीएससी के आंसर शीट्स को चेक करते हैं, जो प्रोफेसर्स होते हैं, who checks your copy? यूपीएससी का आपने ऐसे लिखा है पेपर, वह जो प्रोफेसर्स होते हैं वह जेएनयू के प्रोफेसर्स हो सकते हैं या डीयू के प्रोफेसर्स हो सकते हैं या जो टॉप नॉच जो कॉलेजेस हैं, आपको यूनिवर्सिटीज हैं इंडिया के, उसके प्रोफेसर्स जो होते हैं वह आपकी कॉपी को चेक करते हैं। तो सीधी सी बात है कि अगर उस तरह के हाई कैलिबर जो हाई परफॉर्मिंग जो कॉलेजेस हैं, आपको यूनिवर्सिटीज हैं, उसके प्रोफेसर्स अगर ऐसे की कॉपी को चेक कर रहे हैं तो इंटेलेक्चुअल कैलिबर जो है पेपर चेकर का वह भी बहुत ही शानदार होगा। तो दूसरी तरफ बीपीएससी के ऐसे को जो चेक करते हैं, जो पेपर चेकर्स हैं, ऑनरेबल पेपर चेकर्स हैं, वह मोस्ट लाइकली जेएनयू से नहीं होते हैं, मोस्ट लाइकली डीयू से नहीं होते हैं, मोस्ट लाइकली टॉप कॉलेजेस ऑफ इंडिया जो हैं, टॉप यूनिवर्सिटीज ऑफ इंडिया जो हैं, उनसे नहीं होते हैं। वह मोस्ट लाइकली बिहार में जो कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, उनके प्रोफेसर्स होते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो इंटेलेक्चुअल कैलिबर में अंतर होगा, जब मैं इंटेलेक्चुअल कैलिबर की बात कर रहा हूं तो मैं बेसिकली बात कर रहा हूं जो बीपीएससी के ऐसे के जो चेकर्स होते हैं, ऐसे की कॉपी के चेकर्स होते हैं, उनका माइंडसेट यूपीएससी के जो ऐसे के पेपर चेकर्स हैं उनसे अलग होगा। पहला चीज, माइंडसेट बिल्कुल अलग होगा। सेकेंड इज रीजनल जो एटीट्यूड है वह उनके माइंडसेट में दिखेगा, रीजनल ज्यादा अप्रोच होता है। से फॉर एग्जाम्पल अगर आप मूवी देख रहे हैं तो बॉलीवुड की मूवी जब आप देखते हैं और कोई रीजनल मूवी देखते हैं तो दोनों में आपको अंतर दिख जाएगा। कुछ इसी तरह से यहां पर आप समझिए कि ऑनरेबल पेपर चेकर्स एक तरफ तो माइंडसेट जो नेशनल पर्सपेक्टिव लिए हुए होता है, ग्लोबल पर्सपेक्टिव लिए हुए होता है, तो दूसरी तरफ वैसे प्रोफेसर्स जिनका की रीजनल माइंडसेट होता है और रीजनल जो कल्चर होता है उससे ज्यादा वह इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, तो उनका माइंडसेट उसी हिसाब से रहता है। यह रिक्वायरमेंट के हिसाब से होता है। जो ऑनरेबल प्रोफेसर्स या जो पेपर चेकर्स होते हैं उनका माइंड उसी हिसाब से डिजाइन होता है। तो यूपीएससी में जो एसए के पेपर को चेक करते हैं वह प्रोफेसर्स, उनका जो मेंटल अप्रोच है, और जो बीपीएससी में एसए के पेपर को चेक करते हैं वह प्रोफेसर्स, उनका माइंडसेट, जो कल्चरल अपब्रिंगिंग है, जिस माहौल में रह रहे हैं उसमें अंतर होता है। आप इस बात को अगर समझेंगे, अगर आप इस चीज को डेप्थ से एनालिसिस करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपको जो पेपर चेकर्स चाह रहे हैं वही आपको देना है, न कि आप जो चाह रहे हैं। तो पेपर चेकर के रिक्वायरमेंट्स और उनके माइंडसेट के हिसाब से जब आप बीपीएससी में ऐसे लिखेंगे आपको नंबर अच्छे मिलेंगे। वही अगर आप जबरदस्ती यूपीएससी वाला अप्रोच बीपीएससी में हूबहू लगा देंगे, आपके नंबर नहीं उछलेंगे। अगली बात, यूपीएससी का सिलेबस ब्रॉड, बीपीएससी का सिलेबस बहुत छोटा है। ऐसे बेसिकली आपको जो जीएस का सिलेबस है उसी का रिफ्लेक्शन होता है। अगर आप क्वेश्चन के नेचर को देखें और जो कंटेंट की मांग हो रही है, यूपीएससी में ब्रॉडर है जिसमें कि आपको नेशनल पर्सपेक्टिव, ऑल इंडिया में जो स्टेट सभी हैं सबका पर्सपेक्टिव और ग्लोबल पर्सपेक्टिव सबको लेना है। जबकि बीपीएससी में आपको रीजनल पर ज्यादा फोकस करना है। अगर आप रीजनल एस्पेक्ट को इग्नोर करके ग्लोबल में चले जाते हैं, नंबर आपके कटेंगे। इस बात को मैं इसीलिए बोल रहा हूं कि टीम आईएएस का जो अभी टेस्ट सीरीज चल रहा है, जीएस और एसए का जो टेस्ट सीरीज चल रहा है, तो टीम आईएएस के पास बहुत सारे ऐसे आउटस्टैंडिंग कैंडिडेट जो यूपीएससी में 2024 का इंटरव्यू दिए हैं और उन्होंने मेंस लिखा है, 2023 में मेंस लिखा है, उनके एसए में बहुत अच्छे नंबर आते हैं, लेकिन बीपीएससी 68 और 69 में उनके नंबर नहीं आते हैं। एक पैटर्न जो हम लोगों ने ऑब्जर्व किया है उन स्टूडेंट्स में, आप डियर स्टूडेंट्स में, वह यह कि आप नेशनल, ग्लोबल और रीजनल कॉन्टेक्स्ट को समझ नहीं पाते हैं कि बीपीएससी के ऐसे में किस पर ज्यादा वेटेज दें। आप
ऐसे की शुरुआत में ही सीधा नेशनल और ग्लोबल पे चले जाते हैं, रीजनल के बारे में आप कोई बात नहीं करते हैं। पेपर चेकर, प्लीज अंडरस्टैंड, दे आर फ्रॉम बिहार यूनिवर्सिटीज, जो कॉलेजेस हैं बिहार में, वहां से प्रोफेसर्स होते हैं, वह आपके ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट को नहीं अप्रिशिएट करेंगे। ऐसे में खास करके शुरुआती पार्ट में अगर आप सीधा ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में बात करने लगते हैं तो दी अदर आस्पेक्ट इज कि जब आप एनालिसिस करिए तो एक तो होता है नेशनल पर्सपेक्टिव, दूसरा होता है रीजनल पर्सपेक्टिव। बीपीएससी में जब आप ऐसे लिखिए तो रीजनल पर्सपेक्टिव से एनालिसिस करने का ज्यादा प्रयास कीजिए, जबकि यूपीएससी में जब आप ऐसे लिखिए तो नेशनल पर्सपेक्टिव से ज्यादा एनालिसिस करने का प्रयास कीजिए। अगर आपने यूपीएससी में रीजनल पर्सपेक्टिव से ज्यादा एनालिसिस किया, से फॉर एग्जाम्पल आप बिहार से हैं और आपने बिहार के बहुत सारे एग्जाम्पल्स दे दिए, और जो ऑनरेबल पेपर चेकर यूपीएससी में है, अगर मान लीजिए वो महाराष्ट्र से है या केरल से है, आपको तमिलनाडु से है, वह बिहार के एग्जाम्पल्स को बियॉन्ड दी पॉइंट अगर आप देंगे तो आपके नंबर को वो काट देंगे। लेकिन नेशनल पर्सपेक्टिव से अलग अलग स्टेट्स के एग्जाम्पल अगर आप देंगे, आपके नंबर बढ़ेंगे। रिवर्स कर दीजिए बीपीएससी के ऐसे में, बीपीएससी के ऐसे में अलग अलग स्टेट्स के एग्जाम्पल आप दो और बिहार के एग्जाम्पल नहीं दो, आपको नंबर नहीं मिलेंगे ऐसे में। सो दैट इज द पॉइंट। अदर एस्पेक्ट इज करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में यूपीएससी में आप नेशनल पर्सपेक्टिव को लेके चलिए, ग्लोबल पर्सपेक्टिव को लेके चलिए, लेकिन बीपीएससी के ऐसे में अगर आपने रीजनल पर्सपेक्टिव को लेकर, बिहार को लेके अगर करंट अफेयर्स के एग्जाम्पल्स नहीं दिए तो आपके नंबर नहीं उठेंगे। अगेन, जो टेस्ट सीरीज में कैंडिडेट्स अभी टीम आईएएस में लिख रहे हैं, आंसर्स को, ऐसे को लिख रहे हैं, यूपीएससी के कैंडिडेट जो यूपीएससी में बार बार अच्छे नंबर ला रहे हैं ऐसे में, और उनके टीम आईएएस में जो ऐसे लिख रहे हैं टेस्ट सीरीज के क्रम में, उनके अच्छे नंबर नहीं आ रहे हैं, बीपीएससी में भी अच्छे नंबर नहीं आ रहे हैं। एक फैक्टर है कि करंट अफेयर्स में आपका बिहार का डायमेंशन बहुत कम होता है, आप नेशनल पर्सपेक्टिव को ज्यादा फोकस करते हैं जो करंट अफेयर्स का एरिया है। अदर एस्पेक्ट इज बिहार 360 डिग्री बिहार, वेयर 89% ऑफ पॉपुलेशन रिसाइड्स इन रूरल एरियाज। जब आप दिल्ली में रहते हैं और यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो जो कल्चर होता है, वहां की जो संस्कृति होती है, जहां की डोमिनेटिंग मिडिल क्लास है, आप मुखर्जी नगर में रहते हो, गांधी विहार में रहते हो, नेहरू विहार में रहते हो, ओल्ड राजेंद्र नगर में रहते हो, वहां पर आप देखेंगे मिडिल क्लास का दबदबा है और अर्बनाइज्ड कल्चर है। तो यूपीएससी में अगर आप उस कल्चर से प्रभावित हैं और आपके आंसर में जो अर्बन फीचर्स है, जो मिडिल क्लास का पर्सपेक्टिव वह रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो ऐसे में उसको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, आपको नंबर मिलेंगे। लेकिन बिहार में जहां लगभग 89% पॉपुलेशन सेंसस 2011 को ले, जो रूरल एरिया में आबादी रहता है, वहां पर आपको रीजनल पर्सपेक्टिव को लेकर चलना होगा। आपको बिहार का 360 डिग्री अप्रोच वह लेके चलना होगा ऐसे में। जहां ऐसा स्टेट 89% पॉपुलेशन रूरल एरिया में है, वहां अगर आप एजुकेशन पर अगर कोई ऐसे लिखते हो और वहां पे आपके एग्जाम्पल सिर्फ नेशनल और जो ग्लोबल पर्सपेक्टिव है उससे हैं, और बिहार में जो जिले हैं उनमें ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो क्या है, ड्रॉप आउट रेट क्या है, जो आपको लिटरेसी रेट फीमेल का कितना है, मेल का कितना है, कितने ऐसे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं जहां की एक्सेस टू टॉयलेट्स है स्पेशली फॉर गर्ल किड्स, गर्ल स्टूडेंट्स, इंटरनेट फैसिलिटी कितने स्कूलों में है, लाइब्रेरी की फैसिलिटी कितने स्कूलों में है। जब आप ये सारे पॉइंट्स बीपीएससी के ऐसे में अगर एजुकेशन से जुड़ा कोई टॉपिक आता है, जब आप देते हैं, आपका नंबर बढ़ता है। तो दूसरी तरफ अगर आप इन चीजों को ऐसे में इंक्लूड न करके आप ग्लोबल एग्जाम्पल्स से लेकर आप पूरे ऐसे को भर देंगे, आपके नंबर 140 से 145 पे रह जाएंगे बीपीएससी के ऐसे में। एंड देयरफॉर जब आप बीपीएससी का ऐसे लिखिए तो कंटेंट में अंतर आएगा यूपीएससी की तुलना में। बीपीएससी के ऐसे में जब आप कंटेंट को इंक्लूड करते हैं या जो रिसोर्स का आपका सोर्स होता है, उसमें आपको बजट, बिहार का बजट भी मैं बात कर जो आने ही वाला है, बिहार का बजट। दूसरा,
इकोनॉमिक सर्वे, इकोनॉमिक सर्वे को अच्छे से करिएगा। बिहार का जो इकोनॉमिक सर्वे है उसको अच्छे से करिएगा। उसके अलावा जो बिहार सरकार से अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके द्वारा जो भी रिपोर्ट आ रहा है, जो भी क्रूशियल डेटा है और जो क्रूशियल फैक्ट्स हैं, उनको आप अच्छे से कलेक्ट करें और ऐसे में उनका यूज करें। ग्लोबल एग्जांपल्स दें, लेकिन ज्यादा प्रेफरेबल है कि आप बजट, इकोनॉमिक सर्वे, बिहार के अलग अलग जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं उनका रिपोर्ट, डेटा और फैक्ट्स, साथ में जो बिहार गवर्नमेंट के स्कीम्स हैं, जो भी स्कीम्स चल रहे हैं, जैसे कि 7 निश्चय हो गया, जल जीवन हरियाली मिशन हो गया, जीविका स्कीम है, तो इस तरह के गवर्नमेंट स्कीम्स को आप बार बार ऐसे में कोट कीजिए। एक तरफ आप जो ग्लोबल पॉलिसीज हैं, जो नेशनल पॉलिसीज हैं, उनको कोट कर देते हैं, तो दूसरी तरफ जो बिहार में जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, अगर आप उनको नहीं लिखते हैं, कोट नहीं करते हैं, तो आपको नंबर नहीं आएंगे बीपीएससी के ऐसे में। कहने का यह मतलब है कि बीपीएससी के ऐसे में आपका रीजनल माइंडसेट को हमेशा खुला रखिए। रीजनल माइंडसेट जब तक आपका नहीं खुलेगा, और यूपीएससी के लेंस से अगर आप बीपीएससी को देखोगे तो आपको जीएस में भी कम नंबर आएंगे और ऐसे में भी कम नंबर आएंगे। लेकिन अगर आप बीपीएससी को बीपीएससी के रिक्वायरमेंट के लेंस से देखोगे, खास करके ऐसे में, तो आपको ऐसे में बहुत अच्छे नंबर आएंगे। और कंटेंट का सोर्स क्या होगा आप वह समझ रहे हैं। मैं आपको एक एग्जांपल फर्दर देता हूं। सपोज मान लीजिए एक क्वेश्चन जो बीपीएससी में बार बार आता है, क्रिटिकल एनालिसिस रिगार्डिंग द पोजीशन ऑफ गवर्नर। तो जब गवर्नर स्पेशली इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ बिहार पूछा जाता है, तो नेशनल एग्जाम्पल सिर्फ आप दे देंगे तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको नंबर नहीं मिलेगा, आप कितना भी अच्छा आंसर लिख लो। आपको बिहार के संदर्भ में क्रिटिकल एनालिसिस करनी है कि बिहार के संदर्भ में जो गवर्नर्स रहे हैं उनकी क्यों आलोचना हुई है। ऑर्डिनेंसेस को लेके सुप्रीम कोर्ट का कोई जजमेंट आया है, बिहार स्पेसिफिक कोई जजमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट का एलिजेड मिसयूज को लेके, या आर्टिकल 356 का एलिजेड मिसयूज को लेकर, जिसमें कि जो गवर्नर थे बिहार के, उन्होंने रिकमेंड किया कि आर्टिकल 356 लगा दीजिए, लेकिन ऑनरेबल प्रेसिडेंट ने उस रिकमेंडेशन को वापस कर दिया। या बिहार में हंग हाउस हो जाता है, तो लीडर ऑफ द लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी को गवर्नर नहीं बुलाते हैं सबसे पहले, और लीडर ऑफ द सेकंड लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी को बुला लेते हैं गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए, मेजोरिटी प्रूव करने के लिए। या 2006 का रामेश्वर प्रसाद केस, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो असेंबली डिसॉल्व हुआ था 2005 में, उसके बारे में कुछ कमेंट किया था। या बिहार में जो वाइस चांसलर्स की अपॉइंटमेंट होती है उसको लेकर कोई विवाद है, या बिहार के संदर्भ में कोई पर्टिकुलर बिल है जिसको कि गवर्नर ने एसेंट नहीं दिया अंडर आर्टिकल 200 एंड 201। तो जब आप बिहार स्पेसिफिक पॉइंट लिखेंगे, क्रिटिकल एनालिसिस स्पेशली इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ गवर्नर ऑफ बिहार, तभी आपको नंबर मिलेगा। यह जीएस का एग्जांपल है और ऐसे के बारे में हमने यहां बात की। बिहार में जब आप बीपीएससी का ऐसे लिखते हो तो उसके कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, जब आप उसको फुलफिल कर देते हैं तो कम नॉलेज बेस में आप अच्छे मार्क्स लाएंगे, क्लोज टू 180, 190, 200 मार्क्स। सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप वीडियोस अच्छे लगते हैं तो कृपया हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। We shall meet shortly with a fresh video on upcoming 70th BPSC exam. Until then, goodbye.